हम आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा मेंस के लिए, एसटीसी के लिए और आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिए तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो भारत का नाम भारत भरत नामक कबीले के नाम पर पड़ा था। और कुछ अनुश्रुतियों में हम लोग जानते हैं कि भारत का नाम शकुंतला के पुत्र भारत के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नाम जम्बो द्वीप क्यों पड़ा। तो इसका आंसर है भारत का नाम जम्बो द्वीप यहाँ जामुन के पेड़ों की अधिकता के कारण भारत का नाम जम्बू द्वीप है। ठीक। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं उनका नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। उसमें जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें राजसु यज्ञ का चर्चा किया गया है और साथ ही महाजनपद के बारे में भी चर्चा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद जो है इसमें सूक्तों की संख्या 1028 है, जिसमें 11 बाल या अखिल पाठ के जो है उनको भी उनको भी जोड़कर। इसके बाद है ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसकी रचना किसके द्वारा किया गया था। तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसकी रचना गुरु वशिष्ठ के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आपको किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, इसका आंसर है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऐसा पोस्ट पाने वाला या गवर्नर से गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स, ठीक, जो 1750 में भारत में एक तो क्लर्क के पद पर आए हुए थे, जो गवर्नर होते भारत बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल तक के रास्ता तय। दूसरा क्वेश्चन है कि जब वारेन हेस्टिंग्स यहाँ से गए तो उन पर महाभियोग लगाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था। तो उन पर महाभियोग लगाने वाले व्यक्ति का नाम था वर्क नामक व्यक्ति ने जो है उन पर महाभियोग लगाया। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई। तो इसका आंसर है 1813 के एक्ट के तहत भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्चा करने की व्यवस्था की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत भारत में ब्रिटेन के लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया गया। तो इसका आंसर है भारत में जमीन खरीदने का अधिकार ब्रिटिशर्स को 1833 के एक्ट के तहत दे दिया गया। इसके बाद है किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सॉरी, किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो 1858 के रेगुलेटिंग एक्ट 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल, भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है
किस एक्ट के तहत भारतीयों को, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उनको विधि सदस्य के रूप में मान्यता मिली थी? तो इसका आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1909 के एक्ट के तहत, जिसको मॉडल मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, उसके तहत आपको विधि सदस्य के रूप में बनाया गया। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत या किस समिति के तहत बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? तो इसका आंसर है अरुणडेल समिति की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो किस एक्ट में पहली बार केंद्र में द्वैत शासन लगाने का व्यवस्था किया गया था? तो 1935 के एक्ट के तहत भारत में द्वैत शासन लगाने का, प्रांत यानी केंद्र में द्वैत शासन लगाने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद है आपको किस एक्ट के तहत कंपनी के तहत में द्वैत शासन लगाया गया था? तो कंपनी में द्वैत शासन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लगाया गया था। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो भारत में जो मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी, वह किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1861 का जो एक्ट था, उसके तहत कंपनी में के तहत मंत्रिमंडल व्यवस्था की गई थी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपको कि भारत में जो मतलब अध्यादेश जारी करने का जो राष्ट्रपति को जो पावर है, वैसा ही पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो यह 1861 का एक्ट के तहत, 1861 के जो एक्ट था, उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त था। इसके बाद है कि आपको भारत का चिकन नेक किसे कहा जाता है? भारत का चिकन नेक किसे कहा जाता है? तो भारत का चिकन नेक आपको सिलीगुड़ी जो है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसको कहा जाता है। ठीक, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल में जो हथनी जो थी, उसकी हत्या कर दी गई है, उस हथनी का नाम क्या था? तो उस हथनी का नाम विनायकी था। इसके बाद है जो अमेरिका में जो अश्वेत जो थे, उनकी हत्या कर दी गई है। ठीक, उसके विरोध में, प्रदर्शन में जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन का क्या नाम है? तो उस प्रदर्शन में जो स्लोगन है वह क्या है? तो 8 मिनट 46 सेकेंड। ये एक तो अपने आप में अजूबा लगता है, तो यह ध्यान रखिएगा। उस आंदोलन का जो स्लोगन है क्या है? 8 मिनट 18 सेकेंड, 8 मिनट 46 सेकेंड। चलिए, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि पहली बार जो भारत में जनगणना हुई थी, उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उसका नाम है W.W. फ्लोगर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आपको पहली बार स्वराज्य शब्द की चर्चा किस पुस्तक में की गई है? तो इसका आंसर है पहली बार स्वराज शब्द की चर्चा स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया गया था। ठीक, और हिंद स्वराज पुस्तक जो है आपको महात्मा गांधी का स्वराज। इसके बाद है आगे आपको जो पहली बार कांग्रेस के अंदर भारत में संविधान सभा के बारे में चर्चा किस एक्ट के तहत किया गया था? तो यह जो है किस साल किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो 1935 के
जिस साल भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसी वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर, इसके बारे में सिफारिश किसने किया था? तो यह सिफारिश जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि आपको नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है आपको 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय।